आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर जनवरी 2023 में मैड्रिड स्पेन में लगा। दूसरा ऑप्शन है, भारत की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय सदस्यता जनवरी 2021 से प्रारंभ और दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई। तीसरा ऑप्शन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर में मनाया गया, जिसका थीम था सुरक्षित जाएं और प्रशिक्षित जाएं। चौथा ऑप्शन है, केरल में पोंगल त्यौहार के दौरान विशेष रूप से केरल के मवेशियों की पूजा की जाती है, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से आयोजन किया जाता है। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आंसर गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि केरल की जगह पे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल होता है। प्रश्न जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं ताकि एक कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना चाहिए, और काफ़ी मेरी टीम द्वारा मेहनत होता है, तो वीडियो को ज़रूर आप जो है अपने ग्रुप में फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। पहला, यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त। दूसरा, टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव। तीसरा, ऋतुराज अवस्थी, संघ लोक सेवा आयोग। और चौथा, सत्यनारायण प्रधान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा तीसरा, ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा। असंघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। और आज की न्यूज आपको हम बता दें कि एक पद बदल एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी बन चुके हैं, याद रखिएगा। आदर्श कुमार गोयल की जगह पे अब एग्जाम में जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव आए तो लगाइएगा, ठीक है। इसके पहले आप नोट्स में जो लिख चुके होंगे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट जानते ही हैं समय के साथ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों के उपनाम संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, गोल्डन गर्ल मैरी कॉम। दूसरा ऑप्शन, इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस महेश भूपति। तीसरा है डिंग एक्सप्रेस हिमा दास। और चौथा है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो जोड़ा गलत है पहला, गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है, याद रखिएगा। और मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है, और पीटी उषा जो है आपके धावक हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखें कौन बताते हैं। पीटी उषा वर्तमान में किस पद पर अभी चुनी गई हैं, ठीक है। और लिएंडर पेस महेश भूपति टेनिस खिलाड़ी है। हिमा दास एथलेटिक असम की धावक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, भारत का प्रथम स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र है। दूसरा ऑप्शन, सतीश धवन अंतरिक्ष के बेंगलोर कर्नाटक में है। तीसरा ऑप्शन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन या आईबीएम ने एशिया के लिए बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत कर रहा है। चौथा ऑप्शन, भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण के टेस्ट को कलाम 100 नाम दिया गया। तो अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के जो है आए हुए प्रश्नों को देखने के बाद, सिलेबस को देखने के बाद, अपने 10-12 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव के बाद उन्हीं प्रश्नों को रखा जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो आंसर गलत है दूसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो बेंगलोर कर्नाटक में क्या है? तो भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। तो बताइए इसरो की स्थापना किस सन में हुआ था? और इसरो के प्रथम अध्यक्ष
और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और लाइक जरूर करता हूँ। और जो है आपको देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश्क और खोजकर्ता संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? खोजकर्ता, खोज। चार ऑप्शन है। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र, जो है विलियम हार्वे। दूसरा है रक्त समूह की खोज, कार्ल लैंडस्टीनर। तीसरा है पेंसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चौथा है पोलियो की खोज, जो है बेटिंग। अब ऐसा नहीं है कि साइंस के प्रश्न भी आए हुए हैं, आप सालबर्ड में उठा के देखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपके सिलेबस और सालबर्ड को देखते हुए बिल्कुल प्रश्नों की डिजाइन किया गया है। इसमें से कौन सा आंसर गलत होगा? तो गलत आंसर हो जाएगा चौथा, पोलियो। क्योंकि पोलियो की खोज जॉन साल्क ने किया था, बेटिंग ने नहीं किया था। बेटिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा के स्रोत में किसका भाग सबसे कम है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कोयला ऊर्जा का, दूसरा पन ऊर्जा का, तीसरा नवीनीकरण ऊर्जा का और चौथा है गैस ऊर्जा का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा चौथा, गैस ऊर्जा का भारत में ऊर्जा के स्रोत में भाग सबसे कम है। क्योंकि गैस ऊर्जा का कितना है? 7.23% है। याद रखिएगा, सबसे अधिक कोयला ऊर्जा का है, तापी ऊर्जा का है, इसका 57.27% है। पन बिजली ऊर्जा का 13.20% है। नवीनीकरण ऊर्जा का 20.07% है और गैस ऊर्जा का 7% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस नहीं है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और तीसरा है द्रवित प्राकृतिक गैस एलपीजी और चौथा है उपरोक्त सभी प्राकृतिक गैस है। तो आपको बताना है कौन सा प्राकृतिक गैस नहीं है। आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? चार ऑप्शन। पहला कोरोमंडल तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा मालवार तट, चौथा कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला, कोरोमंडल तट। भूगोल की क्लास आप मेरा देखे होंगे, ज्योग्राफी की क्लास, उसमें मैंने डिटेल चित्रों के माध्यम से पढ़ाया हूँ। और अभी जल्द ही हम लाइव क्लास पर डे आने वाले हैं। और आप जीएस जिनका भी कमज़ोर होगा बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से जीएस का मैक्सिमम चीज़ आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठा दूँ, समझा दूँ, याद करा दूँ, रटवा दूँ, और ताकि आपको जो है मेरा वीडियो देखना सार्थक हो। तो याद रखिएगा, लौटते हुए मानसून के कारण सबसे पहले कोरोमंडल तट, या लौटता हुआ मानसून मतलब क्या? जब जो है ऊपर से जब आती है, जब जैसे आप जानते होंगे फेरल की नियम है, उत्तरी ध्रुव पे हवाएं जो है क्लॉकवाइज चलती हैं। तो क्लॉकवाइज चलने के कारण जो है जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसी को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और आता हुआ मानसून किसे कहते हैं? जब केरल में मानसून आता है उसे आता हुआ मानसून कहते हैं, जो मालवार तट पे आंसर होगा। ठीक है। कोंकण तट के विषय में जानते होंगे, लोहार से मैंगलोर तक 743 किलोमीटर। और कहा जाता है कि दुर्गम क्षेत्र में रेलवे इंजीनियर, भारतीय रेलवे इंजीनियरों ने ट्रेन की पटरी बिछा दी, ट्रेन चलवा दी। जापान के इंजीनियरों ने हार मान लिया था और जो है भारतीय इंजीनियरों ने वहाँ पे कोंकण तट पर रेल बिछा दिया, क्योंकि कहीं गड्ढा, कहीं पहाड़, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन। पहला है स्त्री और पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D में है। दूसरा ऑप्शन है भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में है। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण, अनुच्छेद 48A में है। और चौथा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 में है। अब बताइए चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा? तो आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 51 में नहीं है, 50 में है। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन बताना है आपको। पहला महासागरों का, दूसरा जंगलों को, तीसरा हिमालय को और चौथा मैदानी भागों को। तो सबसे बड़ा
पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों का कहा जाता है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों को कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन महासागरों से आता है, सबसे अधिक जल महासागरों में है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कहाँ है, किस महासागर, किस जगह पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन। पहला, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019। दूसरा, दादर नगर हवेली और दमन दीप एक किया गया 26 जनवरी 2020। तीसरा, भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2018। चौथा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। बताइए चारों में से कौन सा गलत है? आंसर गलत है तीसरा, क्योंकि भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, 18 को लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका निम्न में से क्या नहीं है? 4 ऑप्शन। पहला, विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन। दूसरा, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। चौथा, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। आंसर हो जाएगा चौथा, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? 4 ऑप्शन। पहला, केशवानंद भारतीवाद। दूसरा, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद। तीसरा, गोलकनाथवाद। और चौथा, सज्जन कुमारवाद। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, केशवानंद भारतीवाद 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? केन्या में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? 4 ऑप्शन। पहला, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। दूसरा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, विधि के समान संरक्षण का टीम द्वारा अधिकार। यूपीएचईएससी नेक्स्ट का टेस्ट क्वेश्चन, सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, क्या होगा? पहला है न्यू टाइप फाइल सिस्टम। दूसरा है नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तीसरा है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चौथा है नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। बताइए इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा तीसरा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। पहला, ई सेलिंग। दूसरा, ई ट्रेडिंग। तीसरा, ई फाइनेंस और चौथा, ई कॉमर्स। आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु जरूरी होता है? 4 ऑप्शन। पहला, इंटरनेट। दूसरा, वेबकैम। तीसरा, कंप्यूटर मोबाइल। चौथा, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्या हानि है? 4 ऑप्शन। पहला, स्रोतों का प्रभावी उपयोग होना। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। तीसरा, पारदर्शिता को बढ़ावा देना। चौथा, इंटरनेट क्राइम का बढ़ावा। तो चारों में से आंसर होगा इंटरनेट क्राइम का बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एवं ईमेल के
आधारभूत ज्ञान से क्या है? 4 ऑप्शन। पहला, प्रयोगकर्ता के समय की बचत। दूसरा, प्रयोगकर्ता के धन की उचित खर्च। तीसरा, उपरोक्त क और ख दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा तीसरा, उपरोक्त क व ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है? 4 ऑप्शन। पहला, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। दूसरा, विभिन्न प्रकार के जंतु। तीसरा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। चौथा, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। आंसर हो जाएगा तीसरा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? 4 ऑप्शन। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। दूसरा, अमोनिया तथा ब्यूटेन। तीसरा, रेडान तथा नाइट्रोजन। चौथा, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। आंसर हो जाएगा पहला, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? 4 ऑप्शन। पहला, जीन संरक्षण। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण। चौथा, प्रदूषण नियंत्रण। आंसर हो जाएगा दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी मिलती है? 4 ऑप्शन। पहला, गंगा से। दूसरा, यमुना से। तीसरा, ब्रह्मपुत्र से। चौथा, सोन से। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, यमुना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 4 ऑप्शन। अकबर का। दूसरा, जहांगीर का। तीसरा, शाहजहां का। चौथा, औरंगजेब का। आंसर होगा औरंगजेब का। वैसे 2 और शासक के नाम बता रहे हैं हम जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक सम्राट अशोक और दूसरा हुमायूं और तीसरा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के चरण संबंधित कौन सा क्रम सही है? 4 ऑप्शन। पहला, समस्या, परिकल्पना, कारण, परिणाम। दूसरा ऑप्शन, कारण, समस्या, परिकल्पना, परिणाम। तीसरा ऑप्शन, कारण, समस्या, परिणाम, परिकल्पना। चौथा ऑप्शन, समस्या, कारण, परिकल्पना, परिणाम। आंसर हो जाएगा चौथा, समस्या, कारण, परिकल्पना, परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की गुणवत्ता मापी जाती है? 4 ऑप्शन। पहला, शोधकर्ता के अनुभव से। दूसरा, शोध की गहराई से। तीसरा, शोध की प्रासंगिकता से। चौथा, संचालन पद्धति से। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, शोध की प्रासंगिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क वितर्क के प्रस्तुतिकरण में किसका प्रयोग होना सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन में पहला, मूल्यांकन का। दूसरा, चिंतन का। तीसरा, संश्लेषण का। चौथा, निर्वाचन का। आंसर हो जाएगा पहला, मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की कौन सी विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं? 4 ऑप्शन। पहला, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा, पर्यटन विधि। तीसरा, संवाद विधि। चौथा, ह्यूरिस्टिक विधि। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ह्यूरिस्टिक विधि। तो आप बताइए, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। और संवाद विधि के जनक कौन है? प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी के अंतर्गत क्या होता है? 4 ऑप्शन। पहला, व्याख्यान कार्य। दूसरा, लिखित कार्य। तीसरा, पठन पाठन कार्य। चौथा, कोई नहीं। आंसर होगा पठन पाठन कार्य। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी
का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके